राजधानी चंडीगढ़ का भी एक्यूआई कम नहीं है। 400 के पार वहां का एक्यूआई भी दर्ज किया गया है। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर चंडीगढ़ बन गया। आपको बता दें कि चंडीगढ़ देश की सबसे पहली प्लान्ड और स्मार्ट सिटी थी और यहां पर एक्यूआई इतना ज्यादा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। विजिबिलिटी महज 20 मीटर रह गई है। चंडीगढ़ में धुंध की चादर छाई हुई है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। ये सिर्फ धुंध नहीं है, ये स्मॉग है। इस धुंध में कहीं ना कहीं पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 भी घुल चुका है और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस तरह के प्रदूषण में, इस तरह के एक्यूआई में कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना खतरे से खाली नहीं है। चंडीगढ़ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंजाब हरियाणा की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश ये चंडीगढ़ है। ये देश की पहली प्लान्ड और स्मार्ट सिटी है। यहां पर एक्यूआई 400 के पार बना हुआ है और देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर इस वक्त दिल्ली एनसीआर के बाद चंडीगढ़ माना जा रहा है। और सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जरा बताएं किस तरह से हालात बने हुए हैं पॉल्यूशन के, एक्यूआई क्या है और क्या कुछ जानकारी, किस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है? देश की राजधानी दिल्ली की तो वो गैस चैम्बर बन चुकी है। जहरीली हवा जो है वातावरण में घुल चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और बुजुर्गों को इससे हो रहा है, क्योंकि जो सांस लेने की जिन्हें बीमारी है उन्हें भी इससे बचाव की जरूरत है, घरों के अंदर रहने की जरूरत है। अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ की, तो बहादुरगढ़ में भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिस तरीके से दिल्ली में एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है, राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में भी यही हाल है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर काफी सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। फैक्ट्रियां दिन रात धुआं छोड़ती। इतना ही नहीं, पिछले दिनों बहादुरगढ़ के एक डंप यार्ड में आग लग गई थी, जिसकी वजह से भी काफी जहरीला धुआं वातावरण में घुला है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय सैर करने वाले लोगों को भी काफी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए बहादुरगढ़ की, तो आज यहाँ पर एक्यूआई लेवल 310 के आसपास दर्ज किया गया है, क्योंकि हल्की धूप खिली हुई है, धुंध की चादर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन इसीलिए जो है वो एक्यूआई लेवल थोड़ा सा नीचे आया है। नहीं तो बात की जाए पिछले कुछ दिनों की, तो लगातार एक्यूआई लेवल ऊपर ही जा रहा था। लगातार जो वातावरण है उसमें PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स की संख्या सबसे ज्यादा है। धूल के कण जो है वो वातावरण में घुले हुए हैं, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बहादुरगढ़ में हालांकि थोड़ी राहत है। सबसे पहले अब हम रुक कर लेते हैं, नपिंदर बराड़ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नपिंदर, जरा बताएं, देश का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर चंडीगढ़, और ऐसी उम्मीद नहीं थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये कहना है, पर्यावरणविदों का ये कहना है। जब आप पहले जिक्र करते हो चंडीगढ़ का, तो देश का पहला, जिस तरह आपने जिक्र किया, पहला प्लान्ड सिटी चंडीगढ़, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। चंडीगढ़ के नाम से हर कोई जब जिक्र करता है तो हर कोई चाहता है कि चंडीगढ़ में रहना है, चंडीगढ़ में जाना है। लेकिन आज चंडीगढ़ के हालात कुछ ऐसे हैं कि ब्यूटीफुल सिटी प्रदूषित सिटी बन चुका है। यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो गया है और जब एक्यूआई लेवल 400 के पार हो जाए तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि चंडीगढ़ को हमेशा से देखा जाता है कि चंडीगढ़ में ग्रीनरी है, चंडीगढ़ में हर चीज प्लान्ड है, लेकिन बावजूद इसके आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? हालांकि जो माहिर हैं वो इसके पीछे कई टेक्निकल कारण बताते हैं कि जो आसपास का जो इलाका है, क्योंकि बिल्कुल शिवालिक की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ चंडीगढ़ जो सिटी है, और जो माहिर वो मानते हैं कि इस जगह पर आकर के एक ऐसा कहीं ना कहीं पहाड़ों का ऐसा बांध लगता है कि वो आगे की तरफ कोई भी यहाँ से, जो अगर हम वेदर की बात करें, जहाँ हवा नहीं चलती है, यहाँ पूरे गैस चैम्बर बनता है, तो इसी के चलते चंडीगढ़ प्रदूषित सिटी अब बन चुका है। पूरे एनसीआर में ऐसे हालात हैं कि पंजाब का जिक्र करते हैं कि पंजाब में पराली के मामले हैं, लेकिन पंजाब 150 के आसपास अब एक्यूआई लेवल है। हरियाणा में कुछ इलाके में ठीक ठाक है, कुछ इलाके में काफी है, लेकिन आज चंडीगढ़ और दिल्ली सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। चंडीगढ़ में हालांकि बिल्कुल नपिंदर, ऐसा नहीं था कि धुंध चंडीगढ़ में पहले नहीं होती थी, पराली पंजाब में पहले नहीं जलाई जाती थी, लेकिन
हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि चंडीगढ़ में आज से पहले तक, अगर 2-3 साल पहले की हम बात करें, तो इस तरह का एक्यूआई लेवल चंडीगढ़ में नहीं होता था जैसा इस बार देखने को मिल रहा है। 400 के पार चंडीगढ़ का एक्यूआई शायद ही कभी गया होगा। नपिंदर, मैं इस सवाल के साथ आपके पास वापस लौट कर आऊंगी, लेकिन एक बार एनसीआर का हाल जान लेते हैं। धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी धर्मवीर, गुरुग्राम की क्या स्थिति है, जरा वहां का एक्यूआई बताएं और किस तरह से मेजर्स वहां पर लिए जा रहे हैं, क्योंकि गैप 4 वहां पर भी लागू किया गया है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो एनसीआर का हिस्सा है गुरुग्राम, और यहाँ पर भी एक्यूआई लेवल जो है वो सुबह के वक्त 400 के पार था, 8 बजे के आसपास जो है वो 300 के पार था, और अभी भी 300 के आसपास ही एक्यूआई लेवल जो है वो बना हुआ है। लगातार जो यहाँ की आबो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। काफ़ी सारी दिक्कतें लोगों को भी हैं, खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर यूं कहें जिनको सांस लेने में दिक्कत है उनको दिक्कतें हैं। तो अब जब ग्रैप की एक और स्टेज को बढ़ा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं। अब पूरी तरह से जो निर्माण कार्य हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है, साथ में तोड़फोड़ जो है उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पुराने जो डीजल वाहन है कॉमर्शियल खासतौर से, उनकी दिल्ली एनसीआर में आवाजाही को बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि जो सीएनजी वाहन है उन्हीं को चलाया जाए। इसी तरह से ठीक जिस तरह से पहले बात चल रही थी कि डीजल के जो वाहन है, डीजल 4 और पेट्रोल के BS3 जो वाहन है उनको भी बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि ये गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं चलेंगी, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो चाहे फिर वो कमर्शियल व्हीकल ही क्यों ना हो, ये अब सड़कों पर नहीं चलेंगी। इसके साथ साथ प्रशासन जो है वो लगातार ये सलाह भी दे रहा है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेट्रो है चाहे बसें हैं, उनका ही इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों से कम निकलें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ज़्यादा गाड़ियाँ लेकर लोग सड़कों पर निकलेंगे तो उससे भी प्रदूषण बढ़ेगा। तो सलाह दी गई है कि कारपूल का सारा जो है वो लोग लें और या फिर मेट्रो या बस का सारा लें। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर, क्योंकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो गाड़ियों की आवाजाही की वजह से ही होता है और उन पर ही सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाना जरूरी है। नपिंदर, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे कि किस तरह के अब प्रतिबंध चंडीगढ़ में लगाए गए हैं, प्रदूषण को कंट्रोल में रखा जाए, एक्यूआई को नीचे लाया जाए, उसके लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि अभी किया क्या जा रहा है। हालांकि अलर्ट जरूर किया जा रहा है, लोगों को आगाह जरूर किया जा रहा है कि बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर ना निकलें, बच्चों का ध्यान रखें, लेकिन उसके लिए किया क्या जा रहा है, इसे लेकर के जिस तरह आपका सवाल है, मुझे लगता है हर किसी का यही सवाल होगा। क्योंकि चंडीगढ़ वो है जो पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी, सरकारें यहाँ बैठती हैं, मंत्री यहाँ बैठते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के हालात ऐसे हो चुके हैं। अब तो जैसे माहिर हैं वो कहते हैं कि 1 हफ्ते के करीब इस समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जब ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये समस्या सरकारों तक पहुंच चुकी है, प्रशासन के पास इसकी जानकारी है, लेकिन अभी तक क्या हल निकाला जाए इसको लेकर कोई ठोस प्लान यहाँ की सरकार के पास फिलहाल नहीं है। लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। नपिंदर, बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखें। धर्मवीर और प्रदीप, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।